सुप्रभात मित्रों, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभमंगल कामनाएं। कल हम लोगों ने शब्द अलंकार पढ़ा, आज अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ पर अर्थ को बताया जाता है, अर्थात अर्थ में चमत्कार उत्पन्न होता है, वह अर्थालंकार होता है। जहाँ अर्थगत चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के निम्नलिखित भेद हैं। इसके निम्नलिखित भेद होते हैं। पहला है उपमा। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जहां समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा के 4 भेद होते हैं। उदाहरण: राम का मुख कमल के समान सुंदर है। जैसे राम का मुख कमल के समान सुंदर है। राम का मुख कमल के समान सुंदर है। इसके 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। दूसरा उपमान, जिससे उपमा दी जाए, उपमा दी जाए। तीसरा वाचक, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए। और चौथा, जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए। समान धर्म, समास धर्म। चौथा समास धर्म, जिस गुण आदि से उपमा दी जाए।
जैसे राम का मुख कमल के समान है, तो राम का मुख उपमेय है, कमल उपमान है, समान वाचक है, सुंदर समान धर्म है। अतः किसी समानता वाचक पद के द्वारा जहाँ उपमेय का उपमान के साथ समान धर्म का प्रतिपादन हो, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। दूसरा अलंकार है रूपक। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, उपमान का रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे समय सिंधु चंचल है भारी, समय सिंधु चंचल है भारी। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है, तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे समय सिंधु चंचल है भारी। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावनाएं जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षक अलंकार होता है। जैसे इस कान मानो क्रोध से, इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। आज हम लोगों ने उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा। यदि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इसी के साथ आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभमंगल कामनाएं। धन्यवाद।